नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? चलो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4। बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है पार्ट 4। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में एलसीआर सर्किट देख लिया था, बराबर है। उसके बाद उसका फेजर डायग्राम भी देख लिया था। आज उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं? एनालिटिकल सॉल्यूशन। बेसिकली एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या है? तो एनालिटिकल सॉल्यूशन ये है कि आपको पता है तो एलसीआर सर्किट में उसका वोल्टेज क्या था? वोल्टेज, हमारा वोल्टेज इक्वेशन ऑफ सर्किट क्या था बेटा? हमारा एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई आई आर प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। याद आया? ओके, इसको मैं नंबर 1 नाम देता हूँ। बट हमें पता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आया ना? पक्का? तो देयरफॉर डी आई बाई डी टी हमारा क्या बन जाएगा? इसका और डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो हमारा एल डी आई बाई डी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर आई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। नंबर 2 करके छोड़ देता हूँ, बराबर है। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भाई v इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, तो देयर फोर हम क्या बोल सकते हैं? देयर फोर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। याद रखना, लेट अस अज्यूम, कहाँ से आया ये? हमने क्या किया बेटा? वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हमने किया है अज्यूम। क्या किया? अज्यूम। समझ रहे हो? तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा बेटा? इसका डिफरेंशिएशन डी क्यू बाय डी टी, क्यू एम एज इट इज रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। किसके रिस्पेक्ट में किया? टी के रिस्पेक्ट में। तो टी अकेला नहीं है, इसलिए ओमेगा साथ में। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको मैं नंबर 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फाइनली मिल गया। अभी इसको और एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन। क्यों इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ओमेगा क्यू एम तो एज इट इज रहेगा, कॉस का क्या होता है पता है? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा। तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको मैं नंबर 4 दे देता हूँ। अब ये 3 और 4 को मैं पुट कर देता हूँ 2 में। देखो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर और डी क्यू बाई डी टी की जगह पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पुट 3 एंड 4 इंटू एल एज इट इज रहेगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो ये पुट कर सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एम माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, प्लस आर डी क्यू बाई डी टी है, आर डी क्यू बाई डी टी, तो ये लगेगा ओमेगा क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। आर ओमेगा क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस क्या होगा? क्यू बाय सी प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा। बराबर। अब ध्यान से सुनिए, मजा आ रहा। ओके, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब में से आप ओमेगा कॉमन निकाल सकते हो, देखो सब में से आप ओमेगा कॉमन निकाल सकते हो सिवाय ये। अब बोलो सर क्यू, तो एक काम करो ना, आप क्यू की जगह पे क्या लिख लो? क्यू की जगह पे ओमेगा से ऊपर नीचे कॉमन, ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ओमेगा कॉमन निकल जाएगा। देखो क्यू एम इसमें भी है, इसमें भी है, क्यू की जगह पे मैं क्या डाल दूँ? क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डाल दूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। क्यू की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ बेटा? क्यू एम साइन
ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देख लो, अब मैं सब में से ओमेगा और क्यू एम को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा निकल गया, क्यू एम निकल गया, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एल ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस यहाँ से ओमेगा निकला, क्यू एम निकला, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखो यहाँ से क्यू एम निकला, ओमेगा था नहीं, फिर भी कॉमन निकाला, तो नीचे मुझे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करूंगा इसको मैं, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। कितना क्लियर। अब मुझे एक बताओ तो माइनस ओमेगा एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा एल को मैं एक्सएल लिख सकता हूँ, एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस 1/ओमेगा सी क्या लिख सकता हूँ, एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एन साइन ओमेगा क्यू एम का एज इट इज छोड़ देता हूँ। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, एक्स सी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एन साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, बराबर। वेर एक्स एक्स इज इक्वल टू और एक्सएल तो पता चल गया ना बेटा, कहाँ से वो लगेगा। ओके डन। आया ना तो बोल दो यार, आया ना तो बोल दो, आया ना तो बोल दो। अब मैं क्या करूंगा, z से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, z ओमेगा क्यू एम। अब z से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, r बाय जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स टी माइनस एक्सएल बाय जेड क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, वी एम साइन ओमेगा टी। बराबर, ये बचा वी एम साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, लेट आर बाय जेड इज इक्वल टू कॉस फाई मान लेता हूँ, मैं एक टर्म को मान लेता हूँ आर बाय जेड को कॉस फाई, एंड कहाँ से, एक्स टी माइनस एक्सएल बाय जेड इज इक्वल टू साइन फाई। सर ये कहाँ से आया, याद करो, ये फाई था, ये आपका था एक्स टी माइनस एक्सएल, ये आपका था आर और ये आपका था जेड, यहाँ से ये दोनों है। तो देयरफॉर जेड ओमेगा क्यू एम, आर बाय जेड की जगह पे cos फाई cos ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस एक्स माइनस एक्सएल की जगह पे साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर हो गया, पक्का। तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला बनता है, cos ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला बनता है, cos ए माइनस बी का। तो मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से सुनेगा, क्यू एम ओमेगा जेड cos ए ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस बी इज इक्वल टू, वहां पे क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। ओके पक्का। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन जो है अपना, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये ट्रिग्नोमेट्री से कंपेयर होगा, और ये अपना क्यू एम ओमेगा जेड वो वी एम से कंपेयर होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, क्यू एम ओमेगा जेड इज इक्वल टू वी एम। बराबर है, पक्का। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एम इंटू ओमेगा, हाँ वी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम इज इक्वल टू आई एम जेड, जेड क्यों, v इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आर क्या लग रहा है, जेड, इसलिए जेड जेड कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम ओमेगा, याद रहेगा, पक्का। दूसरा कंपेयर करते हैं, दूसरा कंपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। क्या कंपेयर करेंगे, cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जगह पे cos पाई बाय टू माइनस थीटा, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ या नहीं, वो तो बोल दो भाई।
ओके, अब आप cos ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप आपको पता है ना cos एक ऑड फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन है, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी कैंसिल, देयरफॉर थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पाई बाय 2 प्लस 5। कितना क्लियर हो गया, पक्का, श्योर? तो आप बोलो सर एनालिटिकल सॉल्यूशन कहाँ से मिला, मिला, रुको थोड़ा, ये आई एम मिला ना हमें तो उससे मिलेगा। इतना क्लियर हो गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 प्लस 5, श्योर? ओके, तब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। अब डी क्यू बाय डी टी मतलब हमारा क्या निकला था, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब क्यू एम ओमेगा तो हमारा क्या निकला, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई एम मिल गया। अब हमें ये भी पता है कि वेर आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय जेड, ओके, और वी एम कितना निकलेगा हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एंड फाई इज इक्वल टू कितना निकलेगा, टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर। ये कहाँ से निकला बेटा, तो ये आपका निकला जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था वो। डन, तो याद करो, तो भाई ये जो आपका आंसर है। आप बोलोगे सर हमने जो आगे प्रूव किया था यहाँ पे तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा था, तो बेटा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिखो या कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा है तो वहां पे बी क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसलिए तो वहां पे पाई बाय 2 प्लस आया ना। तो आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा लिखो या आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिखो, वो उसका क्या होगा, करंट होगा। है तो साइनोसॉइडल फंक्शन ही दोनों, कॉस लिखो या साइन लिखो, बस यही बात है, ठीक है। तो दोनों मेथड से आप एनालिटिकल सॉल्व करो या इससे सॉल्व, हमें तो ये निकालना था, पहला ये निकालना था और दूसरा ये निकालना था। फेजर डायग्राम से सॉल्व किया, एनालिटिकल सॉल्व किया, दोनों से आंसर क्या आया, यही आया। ओके, आगे बढ़े अभी, पक्का, चलो नेक्स्ट टॉपिक, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, तो phenomena in which an external force or vibrating system forces another system around it to vibrate with greater amplitude। अगर एक फोर्स उसके बाजू वाले सिस्टम को फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, चाइल्ड को स्विंग कर रहा है, स्विंग मतलब झूला झूल रहा है, अगर झूला झूल रहा है जैसे ही पीछे आया और वो जा रहा है और आप धक्का दो तो वो और ज्यादा झूलेगा। अब वो आ ऐसे रहा और आप धक्का दे रहे हो तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो आप, वो झूला क्या है, सिस्टम है, आप वाइब्रेट दे रहे हो, वाइब्रेशन दे रहे हो, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, तो वो फ्रीक्वेंसी उसके साथ रेजोनेंट मतलब मैच हो जाएगी और वो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। ओके, ये पूरा उसका एग्जांपल है जो मैंने आपको बता दिया। फॉर एन आरएलसी सर्किट ड्रिवन विद वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड वीएम एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा, वी फाउंड दैट द करंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, करंट आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय जेड, दैट इज वी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स टी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, वेर XC is equal to 1 by omega c and XL is equal to omega। कितना क्लियर, कितना क्लियर बेटा। तो क्या मैं ये वैल्यू इसमें डाल दूं, तो देयरफॉर मेरा आई एम कितना हो जाएगा, वी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की जगह पे 1 बाय ओमेगा सी और माइनस 1 बाय ओमेगा होल स्क्वायर। ओके, नाउ हेंस इफ ओमेगा इज वेरीड, ओमेगा को मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, तो करंट एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा, करंट एम्पलीट्यूड इज वेरी, क्योंकि देखो ये ओमेगा चेंज हो रहा है तो आई एम चेंज होगा, करंट एम्पलीट्यूड इज
वेरी। तो एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मान लो एक फ्रीक्वेंसी, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेर XC और XL दोनों इक्वल है, तो एट दैट टाइम आपका जो Z है क्या था, अंडर रूट RC प्लस XC माइनस XC का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा R। अब R आ गया तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस जो बंदे को, इस जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट is maximum and this is called resonance। जब देखो XC और XL इक्वल हो जाएंगे तो ये पूरा पार्ट उठ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा मतलब IM ज्यादा हो जाएगा, I मैक्सिमम होगा, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब देखो, नाउ इफ XC is equal to XL, XC is equal to XL, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, IM is equal to VM by R which is मैक्सिमम। अब XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय ओमेगा सी। XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा है, तो ओमेगा को ऊपर लेके जाता हूँ, एल को नीचे लेके आता हूँ, तो 1 बाय एल सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। ओके, हाँ, और उसमें भी है ना, ये ओमेगा 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी है, सब फ्रीक्वेंसीज वो नहीं होंगी, यही पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे XC और XL दोनों इक्वल हैं, इसलिए हेंस ओमेगा 0 इज कॉल्ड resonance angular frequency, resonant angular frequency, बराबर है। और ओमेगा 0 का दूसरा भी फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी, तो देयरफॉर एफ नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये फ्रीक्वेंसी और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा मतलब करंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? पक्का? चलो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ये रहा देखो, ये बीच में ओमेगा 0, वहां पे आप देख सकते हो करंट सबसे ज्यादा आई एम दैट इज करंट, बाकी सब फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, देख लो आई एम सबसे ज्यादा। रेजोनेंट सर्किट्स हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, आप बोल रहे हो तो ये काम क्या है बहुत सारे, फॉर एग्जांपल इन द ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और टीवी सेट। रेडियो सेट तो आपको पता नहीं होंगे, टीवी भी अभी ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाता है, पहले मैन्युअली आपको ट्यून करना पड़ता था, ट्यून करते 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 एक फ्रीक्वेंसी मैच होती थी, वहां पे फिर टीवी दिखती है। रेडियो में भी ऐसे होता है, घुमाते हो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे वो पकड़ लेता है और फिर आवाज आता है। The antenna of radio accepts signals from many broadcasting stations. सिग्नल तो पकड़ लेगा, बट हमें जो सुनना है, तो सिग्नल्स picked up in the antenna act as a source in the tuning circuit of the radio, so the circuit can be driven at many frequencies। ठीक है, सर्किट फिर बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज पे आप उसको चला सकते हो। ओके, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। बट टू हियर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रसार भारती से बोल रहे हैं, वो पर्टिकुलर स्टेशन आपको सुनना है, वी ट्यून द रेडियो। इन ट्यूनिंग वी वैरी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन द ट्यूनिंग सर्किट, जो हम घुमाते ना एक्चुअली उसका कैपेसिटेंस चेंज कर रहे थे। क्या देखा हमने फॉर्मूला, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी, सी चेंज करो तो ओमेगा 0 चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब वो ओमेगा 0 पकड़ लेगा, such that the resonant frequency of the circuit becomes nearly equal to the frequency of the radio signal received, और हमारी फ्रीक्वेंसी रेडियो की और फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। When this happens, the amplitude of the current with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum, तब उसका सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाता है और वही सुनाई देता है। It is important to note that, अब ये पॉइंट लिखना, वो नहीं लिखो चलेगा, ये जरूरी है। It is important to know that the resonance phenomena is exhibited
बाय अ सर्किट ओनली बोथ एल एंड सी आर प्रेजेंट इन द सर्किट। आप बोलो सर सिर्फ सी चेंज करने से हो रहा था तो एल की क्या जरूरत है? ना जी ना, एल और सी दोनों होने चाहिए। ओनली देन डू द वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी कैंसल ईच अदर, एक्सएल और एक्सी तभी दोनों को जीरो कर पाएंगे और जेड कम होगा और आई मैक्सिमम होगा। ओके, एंड द करंट एम्पलीट्यूड इज वीएम। आई एम कितना हो जाएगा? आई एम वी एम बाय आर, द टोटल सोर्स वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस आर, सिर्फ आर के थ्रू। This means that we cannot have a resonance in RL or RC circuit. RL मतलब रजिस्टर और इंडक्टर सर्किट, RC मतलब रजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट, उसमें नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ओके, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये कितना शार्प बनता है वो रेजोनेंस, वो हमें पढ़ना है। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द सीरीज एलसीआर सर्किट इज गिवन बाय, बता, सॉरी, एम्पलीट्यूड हमने अभी देखी थी, एम्पलीट्यूड क्या थी? आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 by omega c minus omega l का होल स्क्वायर, that is Vm by under root r square plus xc minus xl का होल स्क्वायर। Now for values of omega other than omega 0, ऐसा भी बहुत बार केस हो सकता है कि ओमेगा 0 के अलावा भी ओमेगा की वैल्यू सिर्फ ओमेगा 0 पे मैक्सिमम आ रहा है, बट उसके अलावा भी ओमेगा, the amplitude of the current is less than the maximum value। ये देख लो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे? ओमेगा 0 पे, उसके अलावा सब वैल्यू कम है, उसके आसपास है। Suppose we choose a value of omega for which the current amplitude is 1 by root 2 times maximum value। हम ओमेगा की वैल्यू इस हिसाब से चूज करें सच दैट के आई की वैल्यू है वो मैक्सिमम करंट के कितनी होनी चाहिए? 1 by root 2। ओके, एट दिस वैल्यू द पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट बिकम्स हाफ। पावर हाफ हो जाएगा बिकॉज पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर बाय 2 इंटू आर, मतलब ओरिजिनल के कंपेरिजन में हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देयर आर टू सच वैल्यूज ऑफ ओमेगा, दोनों साइड उसकी ऐसे ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के जहां पे उसका पावर 1 बाय रूट 2 टाइम्स हो जाए मैक्सिमम वैल्यू का, तो एक लेफ्ट हैंड साइड भी होती है, एक राइट साइड, जिसको हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नाम देंगे। ऑन ग्रेटर एंड द अदर स्मॉलर, एक ओमेगा 0 से लेफ्ट साइड तो वो स्मॉलर साइड, ओमेगा 0 से राइट साइड तो ग्रेटर साइड। ओके, एंड सिमेट्रिकली अबाउट ओमेगा 0, सिमेट्रिकली मतलब आप शेप देख रहे हो ना, दोनों साइड इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं? v में राइट ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा। आप ये फिगर चेक करो, ये ओमेगा 0 है ना, मान लेते हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकली ये वाली, ठीक है, तो ये सॉरी ये वाली तो ये डेल ओमेगा और ये भी कितना हो जाएगा? डेल ओमेगा, तो ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा ये साइड और ये ओमेगा 0 माइनस डेल ओमेगा। क्लियर हुआ? द डिफरेंस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, उसको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को माइनस कर दो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 डेल ओमेगा इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। मैं ये समझाना चाहता हूँ, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। And the quality omega 0 by 2 del omega is regarded as a measure of sharpness of resonance। तो sharpness of resonance का फॉर्मूला क्या है? sharpness of resonance का फॉर्मूला है omega 0 by 2 omega। Now the smaller the del omega जितना कम होगा the sharper or narrow is the resonance। देख सकते हो फिगर से, देखो ये डेल ओमेगा को और मैं कम करता जाऊंगा तो और शार्प हो जाएगा, और कम करता जाऊंगा तो शार्प होता जाएगा। ठीक है, तो जितना डेल ओमेगा कम मतलब डिनोमिनेटर कम, उतना शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाएगा? उतना बेटा मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? किसी को भी डाउट नहीं है ना? श्योर? आगे बढ़े? ओके, तो हम नेक्स्ट चीज करते हैं। नेक्स्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, ठीक है ना? डन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का इक्वेशन निकालना। आपको पता है कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा, ऐसे मान लेते हैं व्हेन वाइट से लिखते हैं, बहुत टाइम हो गया, तब हमारा आई एम क्या होता है? आई मैक्स से सीधा रूट 2 टाइम्स, वो हमने कंडीशन देख ली।
हम ऐसे ही एम्पलीट्यूड लेते हैं, वो जो आई मैक्स है √2 टाइम्स हो जाए, तो हम आई एम का दूसरा फॉर्मूला आपको पता है, वी एम बाय क्या होता है, जेड होता है, दैट इज वी एम बाय अंडर रूट जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह पे ओमेगा 0 एल माइनस 1/ओमेगा 0। सर ये तो चीटिंग है, ओमेगा 0 सी पहले था, आपने बाद में क्यों लिख लिया? बेटा स्क्वायर है तो ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, कोई मतलब नहीं करता, समझ रहे हो? ये आपका फॉर्मूला। तो देयरफॉर आई मैक्स बराबर है आई एम एक्स बाय क्या, आई एम एक्स बाय √2। आई एम एक्स बाय √2 क्या होता है, टेल मी। आई एम एक्स बाय √2 इज वी एम बाय आर है। ये कैसे, आई एम एक्स कब होगा बेटा? तो आपको पता है आई एम एक्स इज व्हेन वी एम बाय आर, ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा तो वी एम बाय आर अपॉन √2 हो गया, डन, श्योर। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? आगे बढ़े, तो आगे तो बढ़े बट और क्या आगे, मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r√2, मतलब ये इसके जितना होना चाहिए। सर अभी ओमेगा 0 लिखा है, यहाँ पे ओमेगा 1 लिख रहे हो। बेटा ये हमने किसके लिए लिखा, मैक्सिमम जहाँ पे शार्पनेस मिलती है, बट हमने उसको किससे सॉल्व करना है, हमें बैंडविड्थ फाइंड करनी है, ओमेगा 1। मान लो ओमेगा 0 जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई फ्रीक्वेंसी हो तो वहाँ पे भी यही कंडीशन होगी ना, ओमेगा 1 एल माइनस ओमेगा 1/ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 2, √2 का 2 और आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर उधर लेके जाओ तो ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ आर स्क्वायर। अब स्क्वायर निकाल दो तो देयरफॉर ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू आर, नंबर 1 करके पुट कर देंगे। बाय पुटिंग क्या पुट करेंगे, ओमेगा 1 को हमने क्या अज्यूम किया है, ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा 0 प्लस डेल ओमेगा सी इज इक्वल टू आर, बराबर है, श्योर। अभी इसको ब्रैकेट ओपन कर दें, ओमेगा 0 एल प्लस डेल ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा 0 सी प्लस डेल ओमेगा सी इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब ध्यान से सुनना, इन दोनों में से मैं ओमेगा 0 एल कॉमन निकालता हूँ, ओमेगा 0 एल कॉमन निकाला तो यहाँ पे तो है, इसके पास ओमेगा 0 नहीं था इसलिए वो चला जाएगा डिवाइड में, प्लस नीचे से भी मैं ओमेगा 0 सी कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे तो है, इसके पास ओमेगा 0 नहीं था इसलिए चला जाएगा डिवाइड में, क्या बचेगा आर, पक्का? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है ना? बट यू वेरी वेल नो दैट ओमेगा 0 एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा 0 सी एट रेजोनेंस, बराबर है। तो 1/ओमेगा 0 सी की जगह पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये प्लस नहीं आएगा, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस आएगा ना, मेरी गलती, प्लस नहीं है, माइनस आएगा। 1/ओमेगा 0 सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 0 एल बाय 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल टू आर। अब क्या कॉमन निकाल सकते हो, निकालो ओमेगा 0 एल, ये पूरा बंदा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा 0 एल इंटू 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 का पावर -1 इज इक्वल टू आर। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, सिंस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज मच लेस देन 1। अब डेल मतलब डिफरेंस, ओरिजिनल वैल्यू से डिफरेंस काफी छोटा होता है, मतलब न्यूमरेटर इज मच लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब ये 1 से छोटा हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली आप क्या बोल सकते हो, 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 का पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 बाय बाइनोमियल थियरम। ये होगा आपका बाइनोमियल थियरम से, वो प्लस की जगह माइनस का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, देयरफॉर
ओमेगा 0 L 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 L 1 माइनस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल टू आर। देखो ये माइनस की साइन, अगर आप इसको ओपन करोगे ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा 0 L 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 माइनस 1 प्लस डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल टू आर। ये तो उड़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स डेल ओमेगा बाय ओमेगा 0 इज इक्वल टू आर, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर L इंटू 2 डेल ओमेगा इज इक्वल टू आर। तो डेल ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी R/2L। ये इतनी पेज हमारी, ये है बैंडविड्थ का फॉर्मूला। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में और बुक में बैंडविड्थ का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है ताकि आपको पता चले। R/2L बहुत जगह पे यूज होगा, बहुत ही जगह पे यूज होगा। ठीक है, डन, आगे बढ़े। ओके, डेरिवेशन देख लिया, अब लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद थियरी। व्हाट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, उसका डेरिवेशन देखते हैं। हमको पता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का क्या था फॉर्मूला? ओमेगा 0/2 डेल ओमेगा, जितना ओमेगा कम उतना शार्पनेस ज्यादा। बट हमने 2 डेल ओमेगा का फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या बैंडविड्थ का फॉर्मूला R/2L। सो इनटू R/2L, 2 कैंसिल, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा L ओमेगा 0/R। ओके, एंड इट इज नोन एज, याद रखना, क्वालिटी फैक्टर कैपिटल Q। therefore कैपिटल Q इज इक्वल टू ओमेगा 0L/R, इसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। ओके, पक्का? ठीक है, तो therefore क्वालिटी फैक्टर के दो फॉर्मूला है। पहला क्या है ओमेगा 0/2 डेल ओमेगा, वो भी क्वालिटी फैक्टर है, इज इक्वल टू, हमने अभी फॉर्मूला उसका देखा, क्या देखा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है ओमेगा 0, बैंडविड्थ क्या हो जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्लियर हो जाएगा? पक्का? इतना क्लियर? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ये 2 डेल ओमेगा मतलब यही होगा, 2 डेल ओमेगा। आपने आगे ये पूरा डेल ओमेगा देख लिया, देखो ये रहा 2 डेल ओमेगा, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, सॉरी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करो, या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करो, ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा, ये देख लो, ये रहा। यहाँ पे भी आप ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कर सकते हो। ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है कि आपने ओमेगा 1 किसको लिया और ओमेगा 2 किसको लिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हेंस इसमें से तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ ओमेगा 0/2 ओमेगा इज इक्वल टू क्यू, तो ये ऊपर चला जाएगा, ओमेगा 0/Q इज इक्वल टू 2 डेल ओमेगा। बराबर है? पक्का? वेर omega 2 and omega 1 are the frequency at the current amplitude of I RMS maximum with the value of that is I/√2। ये हमने देख लिया। ओके, क्लियर? पक्का? तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, सो लार्जर द वैल्यू ऑफ Q द स्मॉलर वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी 2 डेल ओमेगा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, ओमेगा 0/Q, Q की वैल्यू ज्यादा तो 2 डेल ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। और बैंडविड्थ और शार्पनेस। ठीक है, सॉरी, और बैंडविड्थ और शार्पनेस नहीं, बैंडविड्थ की जितनी वैल्यू कम एंड शार्पर इज द रेजोनेंस, रेजोनेंस उतना शार्प होगा। मतलब Q और रेजोनेंस एक ही है ना, वो तो हमने अभी देख लिया। ओके, हमें एक और वैल्यू मिली थी
ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। क्वालिटी फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूँ। ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, Q इज इक्वल टू ओमेगा जीरो L/R। ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था। ओके, अब यहां से मैं L की वैल्यू 1/ओमेगा जीरो स्क्वायर C इसमें पुट कर दूं। Q इज इक्वल टू ओमेगा जीरो 1/ओमेगा जीरो स्क्वायर C/R। ये क्या कैंसिल हो जाएगा, Q की वैल्यू 1/ओमेगा RC। मतलब क्वालिटी फैक्टर का दो फॉर्मूला, एक इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर, एक इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर। ओमेगा जीरो एल लिखो या 1/ओमेगा जीरो C लिखो, पता ही है सबको कि भाई यहाँ से और एक स्टेप भी कर सकते हो, ओमेगा जीरो एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा जीरो C, तो यहाँ पे डाल दो, वही आता आंसर। बराबर है, क्लियर हो गया बेटा, श्योर, डन। तो ये सारे थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं, आज हमने भर भर के फॉर्मूलाज देखे। आई विश एंड आई होप अच्छे से आप उसको रिवाइज करो। एनालिटिकल सॉल्यूशंस, आपने ऑफ रेजोनेंस दो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, पक्का, श्योर, आगे बढ़े। चलो न्यूमेरिकल है, देखो तो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। 7.6 एग्जांपल, एग्जांपल 7.6। क्या दिया हुआ है, रजिस्टर ऑफ 200 ओम, कैपेसिटर दिया हुआ है, सीरीज विद दिस एंड दिस, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। देखो यहाँ पे इंडक्टर नहीं है, इंडक्टर नहीं है, इट इज कैपेसिटिव सर्किट, इट इज कैपेसिटिव सर्किट। तो हम सबसे पहले Z का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, बात हो गई खत्म। आर स्क्वायर कितना है आपके पास, 200 का स्क्वायर, प्लस एक्सी क्या होगा 1/, ओके एक्सी पहले कैलकुलेट कर लें, उसके बाद में हम कैलकुलेट कर लें। इट इज कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो एक्सी क्या होगा 1/2 पाई एफ सी, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू 15 इंटू 10 का पावर -6। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 212.3 ओम। therefore z is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 200 का स्क्वायर और ये हो गया 212.3 का स्क्वायर। z इज इक्वल टू, सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 291.67 ओम। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। देयरफॉर आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/Z। V कितना है 200, Z कितना निकला 291.5, डिवाइड करोगे तो 0.755 एम्पियर आएगा। ओके, और क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ओके, बी फाइंड करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होगा, उसका फॉर्मूला IR 0.755, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200, कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 151 वोल्ट। VC क्या आएगा, IXC आएगा, IXC, I कितना दिया हुआ है 0.755 इंटू 212.3, तो उसका आंसर आएगा 160.3 वोल्ट। ओके, अब देखो अब क्या बोल रहा है, बट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। चेक कर लो, VR प्लस VC 151 प्लस 160.3, अरे ये तो 311.3 वोल्ट हो गया, बट हमारे पास वोल्टेज कितना गिवन है 200 वोल्ट, उससे ज्यादा ही है। क्यों ज्यादा है, ये रहा उसका रीजन, द अलजेब्रिक सम ऑफ टू वोल्टेज VR and VC is this, which is more than the voltage of 220 volt. How to resolve this paradox? As you have learnt in the text, the two voltages are not in the same phase, सेम फेज पे नहीं होते, आपको पता है। कैसे पता है, तो आपका ये हो गया आपका VR, ये हो जाता है आपका VC, ये आपका V, तो आपको V फाइंड करना है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करोगे, तो V आपको फाइंड करना है तो अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर करोगे। अब बताओ VR स्क्वायर आपका कितना है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, यहाँ पे भी 220 वोल्ट है, मेरी मिस्टेक है, 220 है, यहाँ पे भी 220 है और यहाँ पे भी
ये सब सेम है। ओके ओके, यहाँ पे 220 वोल्ट। ओके डन, कैलकुलेशन सब सही। हाँ तो वी आर कितना है हमारा, वी आर हमारा निकला 151 का स्क्वायर, और वी सी कितना निकला 160.3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 220 वोल्ट आएगा। हाँ सर, ये तो हमारे पास गिवन है। Thus, if the phase difference between two voltages is properly taken into account, the total voltage across the resistor and capacitor is equal to the voltage of the source. बट अगर फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0 हो तब दोनों का एडिशन उसके जितना हो। अभी तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। ओके तो इसका मतलब क्या हुआ, द टू वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्रीज, देयरफॉर द टोटल दिस वोल्टेज मस्ट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक दूसरे से 90 डिग्री पे फेज डिफरेंस है वी आर और वीसी का। ठीक है, अगर नहीं होता तो फाई इज इक्वल टू 0, तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। डन। थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। आपके पास देखो एलसीआर में आपके पास रिएक्ट सर्किट विद रिएक्टेंस ऑफ सी एंड एल आर, मतलब एक्सटी गिवन है 250 ओम, एक्सएल गिवन है 220 ओम, आर गिवन है 40 ओम। तो आपको जेड फाइंड करना है। जेड का फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सटी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा वो खुद बताओगे, यस कैलकुलेट कर लो, आंसर आएगा वो खुद देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a resistor of 50 ohm, R is equal to 50 ohm, an inductor of 20 by 5 Henry, inductor मतलब L, and capacitor of 5 by 5 microfarad, microfarad मतलब कितना होगा 10 raised to minus 6, are series in voltage 230 volt and frequency is 50 hertz. Find the current in the circuit, current in the circuit find करना है। अब देखो करंट फाइंड करने के लिए आपको पता है V बाय Z होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको Z फाइंड करना है। Z फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको XC फाइंड करना पड़ेगा। XC इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय 2 पाई FC, 1 बाय 2 पाई F50 C 5 बाय पाई इनटू 10 रेज़ टू माइनस 6। कैंसिल, सॉल्व करोगे तो XC की वैल्यू आएगी 2000। वैसे ही आपको XL फाइंड करना पड़ेगा, 2 पाई FL, 2 इंटू पाई इंटू एफ। अब बोलो सर पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे हो, बिकॉज सारी वैल्यू देखो एल और सी की वैल्यू पाई के फॉर्मेट में। इसका आंसर आएगा, एक्सेल का भी आंसर आएगा, अरे 2000 ओम इन दोनों का सेम है, तो जेड का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, मतलब ये सर्किट रेजोनेंस पे है, एक्सी माइनस एक्सएल का और स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि एक्सी और एक्सएल सेम है, आर स्क्वायर जो कितना आ जाएगा आर, आर कितना दिया हुआ है 50 ओम, दैट्स इट, बात होगी खत्म। तो उसके बेस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द करंट इन द सर्किट है ना, फाइंड द करंट इन द सर्किट, therefore I is equal to Vm by Z। Vm कितना दिया हुआ है 230, 230 by 50, 0 0 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 4.6। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज द सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सब दिए हुए हैं और 240 वोल्ट से दिए हुए। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी किसकी, एट रेजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस फाइंड करनी है हमें। तो आपको पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। 1 बाय अंडर रूट एल सी मतलब एल की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 80 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, 85 था 400, 400 का मतलब क्या निकलेगा बाहर 20, और 10 रेज़ टू माइनस 6 मतलब 10 रेज़ टू माइनस 3, ऊपर गया जाए तो 1000 बाय 20, मतलब इसका आंसर आएगा 50 रेडियन पर सेकंड। और दूसरा क्या बोला था, करंट एट द फ्रीक्वेंसी, द करंट एट द फ्रीक्वेंसी तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस Im इज इक्वल टू Vm बाय R होता है। Vm कितना दिया और 240 बाय R कितना है 40, कितना आंसर आएगा 6 एम्पीयर। और तीसरा क्या बोला है, द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें VRMS फाइंड करना है अक्रॉस C, अक्रॉस सी। तो V का फॉर्मूला क्या होता है IRMS इंटू XC, IRMS हमारा कितना निकला है 6। अब उधर यहाँ पे कहा बेटा M और RMS वही वैल्यू है, ठीक है। 6 इंटू XC क्या निकलेगा, X इज 1 बाय 2 पाई FC, 6 इंटू 1 बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू
अरे 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 अरे, एक मिनट, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। ओमेगा आर सी, ओमेगा आर ऑलरेडी निकल गया हमारा 50 और सी की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1500 वोल्ट। डन। और लास्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms ऑफ कॉइल दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द सर्किट दैट रेजोनेट्स। रेजोनेट्स मतलब क्या, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस की ही बात चल रही है। एट रेजोनेंस आपको पता है कि ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πFR इज इक्वल टू 1/√LC। 2 पाई की वैल्यू, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, 4π² इज इक्वल टू 1/LC। देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/L इंटू 4π²f²। आपके पास सारी वैल्यूज है, तो अगर आप पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 11 इंटू 10⁻⁻4 फेरेड। और दूसरा क्या बोला है, द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। तो करंट एट रेजोनेंस मतलब आई मैक्स ही बोल सकते हैं हम उसको। आई मैक्स कितना होगा, आई मैक्स कितना होगा, वी वी एम बाय आर, दैट इज वी आर एम एस बाय आर। वी आर एम एस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 200 वोल्ट दिया हुआ है, देख लो 200 वोल्ट दिया हुआ है, और आर की वैल्यू दी हुआ है 2 ओम। आर की वैल्यू दी हुआ है 2 ओम, तो 200/2 मतलब कितना आ जाएगा, 100 एम्पियर। और हमें वी मैक्स फाइंड करना है, वी मैक्स अक्रॉस व्हाट, सॉरी वी मैक्स नहीं फाइंड करना है, एट द कैपेसिटर। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया हमने, हमको वी सी फाइंड करना है। सेकंड हमें फाइंड करना है वी सी। वी सी इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू एक्स सी। आई मैक्स इंटू एक्स सी की जगह पे 1/ओमेगा आर सी। आई मैक्स निकला 100, ओमेगा आर कितना निकला, ओमेगा आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो 2πfc। सो 100 इंटू 1/2, पाई की वैल्यू 3 लेनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, रीड करो, टेक पाई इक्वल टू 3। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोलता है, मैं क्यों बोलूँ भैया सर। एफ की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, एफ दिया हुआ हमारा 50 हर्ट्ज, और सी हमारा कितना निकला 11 इंटू 10⁻⁻4। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो 303.03 वोल्ट आंसर आएगा। डन। ओके, आज का लेक्चर काफी बड़ा था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये खत्म हो जाएगा, पावर, एलसी और ट्रांसफॉर्मर, 3 छोटे से टॉपिक बाकी हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को जय श्री राम खत्म कर देंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, और प्लीज प्रैक्टिस करना एनालिटिकल सॉल्यूशन, रेजोनेंस, और ये सब बहुत बढ़िया से टॉपिक है। मुझे पता नहीं है किसके सीबीएसई में कटे हैं, गुजरात बोर्ड में कटे, बट पढ़ाई कर लेना।